देखिए यूक्रेन को यह अच्छे से पता है, अगर किसी सुपर पावर से पंगा पड़ेगा, चाहे उसकी जंग यूएसए से हो या रशिया से, इवन इंडिया से भी क्यों ना हो, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं। यूएसए नाटो के बहाने रशिया बॉर्डर के पास उन छोटे छोटे देशों में अपनी मिसाइल इंस्टॉल कर रहा है। सोचो अगर यही सिचुएशन इंडिया के साथ होती, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से हाथ मिलाकर अपनी मिसाइल वहां पर फिट करने लग जाए, तो क्या भारत चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों क्या आपको पता है सन 2001 में एक इंसान और एक शार्क के बीच फाइट हुई, वो भी फ्लोरिडा बीच में। आपको पता है कौन जीता? इंसान। उसने उस शार्क को मार डाला। और दोस्तों क्या आप जानते हो इलोन मस्क ने जो स्पेस में अपनी गाड़ी भेजी है, जो स्पेस में टहल रही है, वो इस वक्त कहां पर है? और क्या आपने कभी ये कैलकुलेट किया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितना चलता है, कितने किलोमीटर का सफर तय कर लेता है अगर रोजाना की बात करें तो, और लाइफ टाइम तक? दोस्तों आज मैं कुछ खास ज्ञान आपको बांटने वाला हूं, पर आज ज्यादा बात होगी यूक्रेन और रशिया पर। खैर कंटिन्यू करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। 8 जुलाई 2001 पेंसाकोला बीच, फ्लोरिडा। एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम जेसी था, उसे एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके हॉस्पिटल में लाया जाता है क्योंकि उसकी एक बाजू को शार्क मछली ने काट कर अलग कर दिया था। उस बच्चे के अंकल जिसका नाम था वैंस फ्लोजेंजियर, वो भी उस बच्चे के साथ वहीं पर स्विमिंग कर रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि शार्क ने जेसी पर अटैक किया है, उसने आव देखा ना ताव, उसने भी शार्क पर अटैक कर दिया और उस बच्चे को जैसे तैसे बाकी लोग तट पर ले गए। लेकिन उसका अंकल अभी भी उस शार्क के साथ फाइट कर रहा था क्योंकि वहां पर कुछ और भी बच्चे स्विमिंग कर रहे थे। लेकिन लड़ने का सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि उस बच्चे की बाजू अभी भी शार्क मछली के मुंह में थी। फाइट करते करते वो शार्क को घसीट कर जमीन पर ले आया और उसने उस शार्क को मार डाला और बच्चे की बाजू को उस शार्क मछली के मुंह से बाहर निकालकर वो हॉस्पिटल लेकर गया। और जब डॉक्टर्स ने उस बाजू को देखा तो वो भी हैरान हो गए थे क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी शार्क ने किसी का ऑर्गन काटा हो और वो इतने परफेक्ट कंडीशन में वापस मिले। उन्होंने उस बच्चे का बाजू वापस अटैच कर दिया और जैसे कि जान और हाथ दोनों बच गए उसके अंकल की बदौलत। दोस्तों इलोन मस्क बहुत ही अजीबोगरीब चीजें करने के लिए फेमस है। जैसे कि उसने सन 2018 में अपनी रॉकेट की टेस्टिंग के दौरान अपनी टेस्ला कार को रॉकेट के ऊपर बिठाकर स्पेस में छोड़ दिया, आवारा सांड की तरह। क्या आपको पता है कि वो कार इस वक्त कहां है? धरती से कितने किलोमीटर दूर है? सन 2020 में उस कार ने मंगल ग्रह को पार कर लिया था और आज वो कार कहीं स्पेस में धरती से 40 करोड़ किलोमीटर दूर है और 1,20,000 किलोमीटर की रफ्तार से वो ट्रैवल कर रही है, स्पेस में घूम रही है, सूरज को ऑर्बिट कर रही है। और साइंटिस्ट के अनुसार ये कार सन 2048 तक ऑर्बिट करते वक्त पृथ्वी से करीब 50 लाख किलोमीटर से गुजरेगी। इलोन मस्क का दिमाग तो वैसे ही निकला होता है और वो उस कार को वापस लेकर आएगा, देखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका एक सिंगल हेयर मतलब एक बाल अगर बढ़िया हेल्थ में रहे और आप थोड़ी टेंशन कम लो तो ये एक बाल आपके सर पर पूरे 5 साल तक रह सकता है। यही नहीं, क्या आपको यह पता है कि यही एक बाल कॉपर से भी ज्यादा मजबूत होता है। अगर सेम डायमीटर के तांबे के तार और आपके बाल का कंपटीशन हुआ तो आपका बाल ही उसमें जीतेगा। यकीन नहीं होता तो करके देख लो। इसके लिए आपको अपने बाल उखाड़ने की जरूरत नहीं है। सुबह कोई ना कोई बाल आपको तकिए के ऊपर लगा हुआ मिल ही जाएगा। घबराने की बात नहीं है अगर आपके दिन में 100 से 150 बाल झड़ते हैं तो ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है। अगर उससे ज्यादा है तो आपको अपने बालों पर ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और टेंशन को कम कीजिए। और अपने हेयर्स को हेल्दी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो ओजीवा का नेचुरल इन्फ्यूजन नरिश एंड ग्रोथ शैम्पू एंड ओजीवा प्लांट बेस्ड बायोटीन। हेयर शैम्पू में है बेसिल रूट एक्सट्रैक्ट, सो पल्मेटो जो कि DHT ब्लॉकर्स होते हैं, एंड ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट, और ये मिलकर हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और हेयर फॉल को रिड्यूस। और इसमें है जबरंडी एक्सट्रैक्ट, सस्बेनिया बायोटीन एक्सट्रैक्ट एंड रोजमेरी ऑयल, और ये बालों को बनाते हैं मजबूत, डार्क और घना। एंड इट्स फ्री फ्रॉम सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन, अल्कोहल एंड डाई, एंड इज 100% प्लांट बेस्ड, मींस नो क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स। ये तो हुआ एक्सटर्नल केयर। फॉर इंटरनल केयर आप पी सकते हो ओजीवा का प्लांट बेस्ड बायोटीन, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। अगर इसकी कमी हो तो हेयर प्रॉब्लम्स रहते हैं। ओजीवा प्लांट बायोटीन इज इंडियाज फर्स्ट होल फूड बायोटीन व्हिच इज 100% derived from plants to reduce hair fall, hair thinning and for stronger hair। इसमें बैम्बू प्लांट एक्सट्रैक्ट भी है हेयर स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए, आंवला फॉर विटामिन सी एंड पोमेग्रेनेट फॉर एंटीऑक्सीडेंट। ये सब मिलकर आपके बालों को इंटरनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। बस 200 ml पानी में 2 स्कूप मिलाकर पियो डे में एनी टाइम। ओजीवा का शैम्पू और बायोटीन आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए एक पावर पैक कॉम्बो है। डू चेक देम आउट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने किलोमीटर चलता है, मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी में कितने किलोमीटर चलते हैं। दोस्तों एक एवरेज पर्सन जो दिन में 6000 से 7000 कदम चलता है, वो अपनी पूरी जिंदगी में 1,20,000 किलोमीटर
पैदल चलता है। वैसे तो कार बसेस में तो पता ही नहीं कितना ही ट्रेवल करता होगा, सिर्फ टांगों का बता रहा था मैं। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद आपके तोते उड़ने वाले हैं। गौर से देखिए इस ग्लोब के नक्शे को। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सूरज की रोशनी गिर रही है, पर इसके सेंटर में रोशनी हमेशा के लिए रह रही है, वहां पर अंधेरा नहीं हो रहा है। चलो ये तो आपने स्पेस से देखा है, चलो जूम करके धरती पर पहुंचते हैं इसी जगह पर। अब मैं आपको यही नजारा नॉर्वे के एक गांव से दिखाऊंगा जो कि इस मैप में लाइट वाली जगह पर है। और ये देखिए मजे, वाह क्या नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज धरती पर बॉल की तरह जंप कर रहा है, जैसे कि ठप्पा खा रहा हो। चलो टाइम की बात तो चल ही रही है दोस्तों, क्या आपने गूगल मैप पर इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन को नोटिस किया है? अगर आप इसके बारे में जानोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे। दोस्तों इस लाइन को इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप हवाई जो मैप में यहाँ पर है वहां से सोमवार के दिन फ्लाइट पकड़ोगे तो जब आप ये वाली लाइन क्रॉस करोगे तो आप मंगलवार मतलब 24 घंटे आगे पहुंच जाओगे एकदम से। फिर ये वाली नीचे वाली लाइन क्रॉस करके फिर से सोमवार, बाद में ये वाली लाइन क्रॉस करके आप फिर से मंगलवार पहुंच जाओगे। और समोआ और अमेरिकन समोआ में सिर्फ 98 किलोमीटर का फासला है और टाइम भी बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो वहां पर भी 12 बजे हैं और सूरज भी सेम जगह ही होगा, पर इन दोनों के बीच है इंटरनेशनल टाइम लाइन। मतलब अमेरिकन समोआ में तो सोमवार होगा और ये वाले समोआ में मंगलवार होगा। वाओ, क्या आपको इसके बारे में पता था? दिमाग घूम जाता है भाई। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि कुछ आइलैंड्स ने इधर वाली जगह को चूज किया और कुछ आइलैंड्स ने इधर वाली जगह को। चलो अब आते हैं यूक्रेन वाली बात पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसके पीछे करने का असली कारण क्या है? दोस्तों रशिया को यूक्रेन को हासिल करने से इकोनॉमिक फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यह करने से वो अमेरिका की मिसाइल्स को अपने देश से दूर रखना चाहता है। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बना तो अमेरिका बहुत ही आसानी से अपनी मिसाइल्स वहां पर इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा सा बता देता हूँ नाटो के बारे में। यह भी अमेरिका की ही एक बकचोदी है कि नाटो के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके ऊपर अगर किसी देश ने हमला किया जो कि नाटो का सदस्य नहीं है तो सारे नाटो देश मिलकर उस तीसरे देश पर हमला करेंगे। तो ये नौटंकी अमेरिका की ही है और यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता था। चलो ये आपको पता चल गया होगा। और ये नाटो के चक्कर में उसने जिन जिन देशों को नाटो का सदस्य बनाया है उन देशों में वो अपनी मिसाइल्स इंस्टॉल कर देता है, ये बहाना देकर कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और यूक्रेन को भी नाटो का सदस्य बनाकर अपनी मिसाइल्स वहां पर भी ये रखना चाहता है। और यही बात पुतिन को सताई जा रही है। इसलिए पुतिन ने सोचा कि क्यों ना यूक्रेन को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। हालांकि जो रास्ता पुतिन ने अपनाया है वो बिल्कुल गलत है, लोगों की जाने जा रही है, लेकिन वो अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और है तो पुतिन जिद्दी, वो अपना नुकसान करवा लेगा पर पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे देश को घाटे में ही क्यों ना डालना पड़े। मतलब यूक्रेन तो एक हिसाब से बीच में बेचारा पिस रहा है। असली लड़ाई तो यूएस और रशिया के बीच चल रही है और यूएस की यह पुरानी हिस्ट्री रही है। पहले तो छोटे छोटे देशों को झूठी सिक्योरिटी देने का दिलासा दो, फिर उस देश से अपना काम निकालो और जब वो देश बिल्कुल तबाह हो जाए तो उसे अपने हाल पर छोड़कर खिसक लो, जैसे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया है। अब देखते हैं कि इस बार यूएस यूक्रेन का साथ देता है या नहीं। लेकिन अभी मुझे यह पता चला है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी ने कहा है कि हम यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक वेपन्स और 500 स्ट्रिंग मिसाइल्स देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी मिलिट्री रिजर्व से। और वहीं यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया को आंख दिखाने से नहीं कतरा रहा है। उसने रूस को कहा है कि तुम्हारी आर्मी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो लेकिन हम तो लड़ेंगे और खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे हमें आम लोगों के बीच हथियार ही क्यों ना बांटने पड़े। और यही इस वक्त गाइस हो रहा है। वहां के आम लोगों के हाथ अब बंदूकें थमा दी हैं और कहा गया है लड़ो और अपने देश को बचाओ, अपने अस्तित्व को बचाओ। और वहां के लोग यह कर भी रहे हैं। पूरी ट्रेनिंगें चल रही हैं। वो सब रूस से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए यूक्रेन को यह अच्छे से पता है अगर किसी सुपर पावर से पंगा पड़ेगा, चाहे उसकी जंग यूएसए से हो या रशिया से, इवन इंडिया से भी क्यों ना हो, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर। नंबर 2, ये पुतिन की लड़ाई है, रूस की या रशिया के लोगों की नहीं। वहीं यूक्रेन के लोगों का कहना है हम मर जाएंगे पर आत्मसमर्पण नहीं करने वाले। रशिया चाहे जीत भी क्यों ना जाए, लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर से वो हमेशा डरेगा। और ये सच है। बहुत सारे ऐसे संगठन बन जाएंगे जो रशिया को जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देंगे। जैसे अफगान के तालिबान ने पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया था, कुछ वैसा ही हाल पुतिन का भी होगा। भाई सीधी सी बात बताऊं तो लड़ाई यूएसए और रशिया के बीच चल रही है। यूक्रेन तो बेचारा बीच में खामोखा पिस रहा है। यूएसए नाटो के बहाने रशिया बॉर्डर के पास उन छोटे छोटे देशों में अपनी मिसाइल इंस्टॉल कर रहा है और रशिया को यह बात पसंद नहीं। कुछ हद तक रूस भी अपनी जगह पर यहाँ सही है। उसका कहना है कि आखिर क्यों यूएसए नाटो के बहाने हमारी नेबर कंट्रीज को हमारे खिलाफ कर रहा है। सोचो अगर यही सिचुएशन इंडिया के साथ होती, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से हाथ मिलाकर अपनी मिसाइल वहां पर फिट करने लग जाए तो क्या भारत चुप बैठेगा?
बिल्कुल नहीं। और यही सिचुएशन रशिया के साथ है। लेकिन पुतिन अपना गुस्सा दिखाने के लिए और अपनी मांगे मनवाने के लिए यूक्रेन की जमीन को इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल जायज नहीं है। इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, सिर्फ बेकसूर मरेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताइए। बस आपस में हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मुझे बस वहां रह रहे लोगों की फिक्र है, और जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं उनकी फिक्र है। और उन्हें यह कहना बंद करो कि 1 महीने से या 2 महीने से वार्निंग जारी कर दी थी कि देश लौट आओ लौट आओ, वो लौटे नहीं, अब फंस गए। कितने बेशर्म लोग हो यार आप। पिछले 1-1.5 महीने से मेरे 3 दोस्त थे वो जो वहां पर यूक्रेन में थे। उन्होंने इतनी कोशिश की टिकट वगैरह बुक करवाने की, हर बार कैंसिल हो जाती है। इसमें उनकी क्या गलती, पर फिर भी वो हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भारत पहुंच आए। एक बार उन परिवार वालों की जगह आप खुद को रख के देखो जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, फिर आपको पता चलेगा। भारत में अगर एजुकेशन सस्ती होती तो उन्हें वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? गाइस, यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस भारत के मेडिकल कॉलेजेस से सस्ते हैं। अपना दिमाग लगाओ और गोदी मीडिया देखना बंद करो और इस युद्ध को दी एंड करवाने में अपने कदम बढ़ाओ, क्योंकि उसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बात को खत्म करने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि पुतिन ये जंग हार रहा है। पुतिन ने सोचा होगा कि बस 1-2 दिन में हम यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे और वो हथियार डाल देगा, लेकिन वो यूक्रेन की आर्मी का मनोबल टेस्ट करना भूल गया था। और यही नहीं, जो हरकत पुतिन ने यूक्रेन में की है उसकी वजह से उसकी पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, और ऊपर से इंटरनेशनल दबाव भी है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से अब पुतिन लाइन पर आ गया है और वो यूक्रेन से बात करने के लिए भी तैयार हो गया है। खैर, आगे जो कुछ भी हो पर जंग ना हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। और ऊपर वाला अमेरिका को भी थोड़ी अकल दे। साला खामोखा छोटे छोटे देशों को नाटो के बहाने रशिया के खिलाफ कर रहा है। सही कौन है गलत कौन है हम बातें करते रह जाएंगे, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। फिक्र हमें इंसानियत की करनी चाहिए। पास्ट में यूक्रेन ने भारत के कुछ मामलों पर हमारा साथ नहीं दिया था, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि अब यूक्रेन पुराने वाला यूक्रेन नहीं रहा और ना ही पहले जैसी सरकार यूक्रेन में मौजूद है। तो इंसान बन के इंसानियत को सपोर्ट करो, तभी इंसान कहलाओगे। खैर, आज मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी वाले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।